टीम आ पहुंची है गोरखपुर में। कहते हैं ये नया गोरखपुर है। ऐसे में शहर की शक्ल भले बदल गई हो, लेकिन गली मोहल्लों का हाल क्या है और उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मेयर के कंधों पर होगी। जब से निगम बना है, बीजेपी का मेयर बना है, इस बार क्या जनता ट्रेंड को बनाए रखेगी या मूड बदलती है? चलिए पता लगाएं। मेरे पीछे नगर निगम का कार्यालय है, टाउन हॉल एरिया है और ये पप्पू भाई की चाट की दुकान है, जहाँ पर गली मोहल्ले से लोग निकल के आते हैं, चाट खाते हैं, खुश होके जाते हैं। लेकिन भैया इतने साल से देख ही रहे हैं, निगम वाले काम कैसा किए? ये 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? गली मोहल्ले के लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। लगता है सही है सब कुछ? जी फर्स्ट क्लास। सवाल पूछने में तो थोड़ा अजीब लगता है कि क्या होगा, क्योंकि गोरखपुर के होने के नाते ये बनता नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। काम धाम कैसा रहा? सही रहा है। जिम्मेदारी पब्लिक की भी है, केवल राजनेताओं की या मेयर की या और अन्य लोगों की नहीं है। ये रोड है तो रोड में के किनारे जितनी भी शॉप्स हैं या जो भी प्रतिष्ठान है और जो आम पब्लिक है, उस पब्लिक को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो मोहल्ले का मूड क्या है, आइए समझते हैं। ये दक्षिण फाटक मोहल्ला लगता है गोरखपुर का और निगम बना है, बीजेपी का ही मेयर बनता है। इस बार क्या लग रहा है, मूड बदलेंगे कि चलने देंगे? नहीं, बीजेपी जीतेगा। कैसे पता? आप तो एकदम श्योर कह रहे हैं। मालूम है। चाची बहुत सारा वजन उठाइए, रख दो थोड़ी देर के लिए, सांस ले लो, आराम कर लो। ये बताओ गली मोहल्ले में साफ सफाई, पानी की व्यवस्था कैसी है? नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ पहले से बेहतर है? हाँ, सफाई रोज होती है। सफाई रोज होती है? हाँ, हम उधर रहते हैं, उधर भी इधर भी, दोनों दोनों तरफ। जगह होती है। हाँ। तो ये दीदी है मुस्कुराते हुए अपनी चाय की दुकान पे बैठी हैं। ये बताइए कि आपके गली मोहल्ले का हाल कैसा है? गली मोहल्ले का हाल तो ठीक भी है, नहीं भी है। गली मोहल्ले की हालत बदलने वाली कोई मिल जाएगा तब तो बढ़िया है। अच्छा, तो मेयर का कैंडिडेट कौन ठीक लग रहा है? समाजवादी पार्टी, कमल, साइकिल, हाथी, कौन चाहिए आपको? कमल। कमल चाहिए? मतलब बदलेंगे नहीं? जब से निगम बदला है कमल है, कमल खिला है जी। निगम पे कब्जा ही रहेगा इस बार भी? इस बार भी रहेगा। साइकिल का उम्मीदवार नहीं ठीक लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं। वो कुछ नहीं है। तो भाई 15 साल के बाद ये सड़क बनी है, क्या लग रहा है ये ऐसे ही छोड़ देंगे कि आगे बनाएंगे? उम्मीद तो है आगे बनाएंगे, लेकिन स्पीड जो है काम का वो आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब है। अगर आप ये देखेंगे जितना नीचे है, हमारी गाड़ियाँ वगैरह निकालने में इतनी दिक्कत है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को एम्बुलेंस मंगानी हो यहाँ पे या गाड़ी निकालनी हो और ऐसे ही गाड़ी कोई पार्क करके चली जाए, इमेजिन करिए आप कितना ज़्यादा इशू है। तो वही ठेकेदार से हमारी बात भी हुई थी और बट काम का जो रफ्तार है, जो स्पीड। ठेकेदार क्या बोला? नहीं, ठेकेदार तो कोई डेफिनेटिव आंसर, कोई सीधा आंसर उनके मुंह से आप नहीं निकलवा सकते हैं। ये पॉलिटिक्स जो हर लेवल पे चल रही है वो यहाँ भी चल रही है। कितने साल बाद सड़क बनी है आपके? 15-16 साल हो गया। 15-16 साल बाद इतनी बनी है? और कब से इतनी बनी है? अब 4 महीने से बनी है। वोट मांगने के लिए लोग तो आ रहे होंगे हाथ जोड़ के। वो तो आ रहे हैं, कल ही आए थे। कल भी आए हाँ, थे? कल ही आए थे। तो पूछते नहीं है आप लोग कि ये सब तो भैया हम 15 साल से देख रहे हैं, बन जाएगी यही कहते हैं। वादा करके चले जाते हैं। बन जाएगी। यहाँ पे अब फुटपाथ अगर नहीं बना अंकल, तो आए दिन गिरने वालों की संख्या साइकिल पे तो रही है, रोज बढ़ रही है। हाँ, क्या कह के गए जो प्रत्याशी? नहीं, वो तो ठेकेदार हैं, वो कहते हैं कि अभी हम करवा देंगे, 1 हफ्ते में करवा देंगे, और 2 महीना हो गया एक किए हुए। वर्षों से ऐसे गड्ढा बना हुआ था। ये सब लोग अपने घर का ईंटा अपने कुछ लगा करके किसी तरह से आने जाने का रास्ता बनाए हुए हैं। भैया माया बाजार में वो अंकल मिले, वो कह रहे हैं कि इधर का पूरा वोट बीजेपी को जाता है, सही है क्या? हाँ, ये तो बात सही है। काम की वजह से कि नाम की वजह से? नहीं, देखिए, काम की वजह से भी जाता है और कुछ तो नाम की वजह से तो है ही है। अच्छा। हाँ, तो इस मोहल्ले वाले एकदम एक सूत्री कार्यक्रम की तरह छाप देते हैं। जी, बीजेपी। तो गोरखपुर नगर निगम की खास बात एक और भी है कि सीएम बनने से पहले ही यहाँ पर मोहल्लों के नाम बदले गए। मियाँ बाजार माया बाजार हो गया, अली नगर आर्य नगर हो गया, उर्दू बाजार हिंदी बाजार हो गया। और इस बार जब 10 नए वार्ड जुड़े हैं तो उनमें भी देखा गया कई वार्डों के नाम बदले हैं। कुल मिलाकर के मोहल्ले में रहने वाले लोगों का मूड बदला है या नहीं, ये जानते हैं। पुरानी कांग्रेस में होने के बावजूद आपको कोई मदद नहीं? वो लड़का लेके जेल में बनते इंदिरा गांधी के साथ, हम आज तक कोई पूछा नहीं। मेयर का चुनाव आ रहा है, कौन ठीक? मेयर का चुनाव कौन जीतेगा भाई बताइए?
बाबा के सिवा कोई नहीं जीत सकता। ये आपको कैसे पता? बाबा हम बाबा पास गए थे, हमारा मुसीबत में पूछा हमको, हाँ हम गए थे। तो गोरखपुर से मोहल्ले का मूड देखा आपने, अब आपको लिए चलते हैं अवध और लखनऊ के बख्शी के तालाब नगर पंचायत का हाल क्या है, मूड क्या है, समझेंगे आयुषी के साथ। तो एबीपी गंगा का ये कारवां आज आप पहुंचा है लखनऊ की बख्शी का तालाब नगर पंचायत से, जिसकी पहचान ही उसका नाम है। और आज यहां पर रहकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर मुद्दे क्या है और मोहल्ले का मूड क्या रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं। भैया निकाय चुनाव है, वोट डालेंगे आप, क्या समस्या है इलाके में? इलाके में हमारे ये रास्ता ही गड़बड़ है और क्या है। सरकार तो बोल रही है, जिस सरकार को आप चुनते हैं वो तो बोल रही है बढ़िया काम किया है हमने, गांव तक विकास है। हाँ लेकिन सरकार ने तो किया है, लेकिन जो उनसे नीचे वाले हैं वो उन्होंने विकास नहीं किया हमारे यहाँ। दावा कर रही है समाजवादी पार्टी की बदलाव इस बार होगा ही होगा, भाजपा का सुपड़ा साहब। बिल्कुल होगा, अच्छा बिल्कुल होगा। यूथ के बीच में क्या मुद्दे हैं? यूथ के बीच में ये मुद्दे हैं कि कोई शिक्षा पे तो ध्यान ही नहीं, ये पहली सरकार है, शिक्षा पे कोई ध्यान ही नहीं। बेरोजगार तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ नौजवान सब घूम रहे हैं। ये बता रहे थे शिक्षा पे आए, जब अखिलेश की सरकार थी तब किसको बना दिया ये बताइए हैं? कि उनकी सरकार में बेरोजगार नहीं थे, भाजपा की सरकार में बेरोजगार हैं? यूथ आप हैं, अब जब वोट डालेंगे तो बदलाव चाहते हैं या फिर काम से संतुष्ट है? काम क्या आप खुद ही देखिए, है ना, कुछ विकास आना चाहिए। जिन लोगों को आप चुनते हैं वोट डाल के, आते हैं आप लोगों के बीच में? कोई आवत नहीं, दशा देख लो यहाँ के। भाजपा सपा के अलावा बाकी पार्टियां हैं, जोतरी हैं, चाहे ओवैसी की पार्टी है, मायावती की पार्टी है, बसपा, ये कहीं दिख रही है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो सभी पार्टियाँ, ओवैसी तो नहीं है यहाँ, मायावती हैं और अखिलेश जी हैं और ये बीजेपी के योगी जी हैं, ये लोग हैं, ओवैसी यहाँ नहीं है। तो लखनऊ की बख्शी का तालाब नगर पंचायत का हाल आपने जाना, यहाँ पर मोहल्ले का मूड आपने जाना कि निकाय चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं और मोहल्ले का मूड क्या रहने वाला है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं पश्चिमी यूपी की अमरोहा नगर पालिका में, जहाँ इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी पूजा और बताएंगी आपको मोहल्ले का मूड। मोहल्ले का मूड क्या है ये बताने के लिए मैं आपको लेकर आई हूँ पश्चिमी यूपी के अमरोहा में, जहाँ पर कुल 9 निकाय हैं, 5 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 2017 में यहाँ बीजेपी के टिकट से शशि जैन को अध्यक्ष चुना गया था और उससे पहले 3 बार यहाँ समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष रह चुके, यानी कि सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मानी जाती है। लेकिन इस बार यहाँ के लोगों का मूड क्या है ये बताने के लिए मैं आपको लिए चलती हूँ अमरोहा के मोहल्लों में, जानते हैं लोगों से इस बार क्या है लोगों का मूड। चलिए मेरे साथ। सर आपको क्या लगता है विकास के कुछ काम हुए हैं आपके एरिया में? हमारे यहाँ तो लगातार विकास के काम ही हो रहे हैं और अमरोहा छोड़ो पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और जैसा हम लोग देख रहे हैं इस बार पूरे ही उत्तर प्रदेश में विकास के नाम को, मोदी के नाम को, योगी के नाम को वोट जाएगा। एक दिन आप लोग कहोगे कि ये तो अब बीजेपी का गढ़ है। आपको क्या लगता है कि अमरोहा का जो मुस्लिम वोटर है क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ? एक बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटरों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और लगातार दिन पर दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुसलमान अपना रुझान कर रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है इस बार कौन अध्यक्ष बनेगा? अध्यक्ष भाजपा की टक्कर है भाई और साइकिल की, इन दोनों में कोई एक बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। और तीसरा अगर कोई बनेगा तो वह MIM का है, भूरा। काम हुआ है आपके मोहल्ले में विकास का? चेयरमैन साहब ने कराया? हाँ कराया। क्या करा? खूब खम्बे वम्बे भी लगे और सड़कें वड़कें भी बनवाएं, लाइटें भी लगवाएं और नाली वाली भी साफ सफाई बहुत अच्छी हो रही है। क्या लग रहा है यहाँ के लोगों पर किसका प्रभाव है ज्यादा? जैसे अभी चल रहा राजनीतिक मामला चल रहा है, यहाँ पर समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। आने वाले निकाय चुनाव में जो भी 4 मई को वोटिंग होने वाली है, इसमें बहुत ही जबरदस्त टक्कर मिलेगी समाजवादी और बीजेपी की। देखिए अमरोहा के मोहल्लों में, अमरोहा की गलियों में हम इस वक्त घूम रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी बताएं। मैम ऐसा है कि हमारा जो विकास का मामला था
वो ना तो यहाँ कोई आता है, जीतने के बाद कोई नहीं आ पाता है यहाँ पे। आने से पहले का नाम है, जब इलेक्शन आ जाते हैं सबके सब मालूम करते को नाम ये करांगा, हम ये करांगा, वो करांगे, किसी ने कुछ नहीं कराया यहाँ का। टक्कर किसके बीच रहेगी, क्या लगता है? नहीं, ये तो खैर टक्कर के तो यहाँ अमरोहा में क्या कहीं भी दो ही हैं, भाजपा या फिर कोई सपा, इसके अलावा तो कोई अमरोहा में है ही नहीं। मायावती या ओवैसी का कोई फैक्टर काम नहीं करे? अभी तो कोई काम है नहीं अमरोहा में, पूरे में भाजपा सपा दो चीजें हैं। तो देखिए, अमरोहा नगर पालिका के लोगों का कहना है कि यहाँ पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, लेकिन लोगों के जहन में विकास के मुद्दे, सड़क, पानी, बिजली, ये वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 2017 में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनी गई थी शशि जैन, और उनके कार्यकाल से लोग यहाँ पर खुश जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सीट क्योंकि महिला आरक्षित सीट है और इस बार यहाँ के लोग किस पर भरोसा जताते हैं, क्या मूड है, किसी और मोहल्ले में भी आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पर जानते हैं लोगों से कि क्या है इस बार लोगों का मूड। चलिए मेरे साथ। यहाँ पर कुछ काम हुआ आपके इलाके में? हाँ, जब से क्या नाम है गवर्नमेंट आई है तो काफ़ी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, जैसे कि क्या नाम है रोड वगैरह ये काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर तो इतना ज़बरदस्त है कि जैसे पहले क्या नाम है लोगों को थोड़ा बहुत डर लगता था, लेकिन इस सरकार में सबसे अच्छी मेन चीज़ ये है कि गुंडे बदमाश जो है ना सब जेलों में बड़े बैठे हैं और डर के मारे ना ही कोई किसी तरह कोई क्राइम कर रहा, ना ही कोई। सबसे अच्छी बात लॉ एंड ऑर्डर की है। देखिए, इतना तो तय है कि अमरोहा नगर पालिका में किसी भी पार्टी के लिए जीत बहुत ज्यादा आसान नहीं रहने वाली है। समाजवादी पार्टी के लिए साख की लड़ाई होगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जीत को दोहराना चाहेगी, लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा। और अब आपको बुंदेलखंड में लिए चलते हैं, जहां जालौन की कालपी नगर पालिका में मेरी सहयोगी दीपा है, वो आपको बताएंगी वहाँ के मोहल्ले का मूड क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोहल्ले का मूड क्या है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुंदेलखंड में हमारी टीम मौजूद है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जालौन के कालपी नगर पालिका में। आइए चलते हैं नगर पालिका के भीतर और जानते हैं कि क्या है यहाँ पर मोहल्ले का मूड। क्या नाम है भैया? रोहित मिश्रा। मिश्रा जी, काम हुआ है 5 साल में कि नहीं? कोई काम देख लीजिए मैडम, ये देखिए ना आप रोड ऐसी हालत है। ऐसे पूरे कालपी में, ये मेन ब्रांच मेन बाजार में, और ये दोनों रोड नहीं बनी अभी तक। पर क्या है फिर यहाँ के लोगों का माहौल, मूड? अभी 4 तारीख को वोट करेंगे आप लोग, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो आप समझो, बात पे ही समझो। कालपी में तो आते जाते रहते हो गया, आप साफ सफाई कितनी है यहाँ? अभी बहुत सुधार हुआ है कालपी में, जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है और लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। कितना काम हुआ इधर, हुआ है कि नहीं कुछ? नहीं, बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। रोड आपने देखे होंगे, जो मेन रोड है स्टेशन से कोतवाली को जा रहा, वो रोड भी अच्छा नहीं, बहुत उखड़ा हुआ। मार्केट का रोड करीब 20 साल से खराब है यहाँ पे। अध्यक्ष जो रहे नगर पालिका के, वो बीएसपी के थे, उन्होंने काम किया 5 साल? उन्होंने कोई नहीं किया। बीएसपी वाले जो चेयरमैन थे बीएसपी के, उनसे खुश नहीं है इधर के लोग? क्या काम वाम किए कि नहीं 5 साल? बीएसपी वालों का काम एक तरफा है। अब उनके जहाँ पे उनका निवास है वहाँ पे काफ़ी विकास कराया उन लोगों ने, वहाँ पे उन्हें सड़क भी बनवाई है, सब कुछ बनवाया है। यहाँ पे तो जल भराव का काफ़ी समस्या, नालियों में भी। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक, अवध से बुंदेलखंड तक, हमने मोहल्ले का मूड जाना। निकाय चुनाव में किस तरीके का सियासी माहौल बन रहा है, ये जानने और समझने की हमने कोशिश की। अवध से मेरे साथी आयुषी ने आपको बताया कि वहाँ पर मोहल्ले का मूड क्या बन रहा है। पूर्वांचल से मेरी साथी स्नेहा ने आपको बताया कि किस तरीके से जनता की राय है निकाय चुनाव को लेकर। और साथ ही पश्चिमी यूपी से मेरी सहयोगी पूजा ने आपको ये बताया कि वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर। इसी के साथ ही हमारी खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हमारी टीम यूपी के किसी नए मोहल्ले में होगी और वहाँ पर जाकर के आपको दिखाएंगे कि क्या है मोहल्ले का मूड। तब तक के लिए आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।